खूबसूरत जगह का दीदार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हिमालय की गोद में बैठे खूबसूरत वादियों से ढके एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां की खूबसूरती और शांति आपको दीवाना बना देगी। एक बार जो आप इस देश की खूबसूरती देखने गए तो मेरा दावा है कि आप अपना हर वैकेशन इसी देश में मनाना चाहेंगे। मंदिर से लेकर झील, पहाड़ से लेकर शांत मैदान, यहाँ आपको सब मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की जन्नत नेपाल की। वैसे तो नेपाल धरती पर स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग में भी कुछ जगह ऐसी हैं जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। और आज हम आपको नेपाल के उन्हीं 5 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के स्वर्ग नेपाल के एक शानदार सफर पर, काठमांडू। दोस्तों, नेपाल की असली खूबसूरती तो इसकी धड़कन काठमांडू में बसी हुई है। लकड़ी की नक्काशी, अद्भुत मंदिर और हिमालय की घाटी के साथ सुहाना मौसम, ये सब आपको काठमांडू में ही एक साथ देखने को मिलेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू को नेपाल का दिल कहा जाता है, क्योंकि यही बसी है शहर की जान। यहाँ आपको खूबसूरती, शांति, अपनापन सब एक साथ मिलेगा। नेपाल में आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद है काठमांडू। दोस्तों, नेपाल जाने पर काठमांडू घूमना आपकी लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका घूमने पर मन खुश तो होगा ही, साथ ही आपको यहाँ सुख शांति का भी भरपूर डोज मिलेगा। इस जगह को घूमना मतलब जिंदगी की भागदौड़ से अलग ही दुनिया को महसूस करना। भारत के पड़ोसी देश की इस राजधानी की ट्रिप आपको भी एक बार जरूर करनी चाहिए। और अगर आपने एक बार यहाँ की सैर कर ली तो फिर देखिएगा आप बार बार यहाँ आने का प्लान बनाएंगे। काठमांडू में घूमने के लिए कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कि बौद्धनाथ स्तूपा। काठमांडू शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित इस स्तूप को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसकी बनावट लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ खिंचे चले आते हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा गोलाकार स्तूप है। यहाँ अलग अलग धर्म के अनगिनत लोग एक खास रस्म निभाने आते हैं, जिसे कोरा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस स्तूप के चक्कर लगाता है वो भी बिना किसी गलत भावना के उसके सभी पाप धुल जाते हैं। माना तो ये भी जाता है कि इस तरह उनके लिए नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। खास बात यह है कि 1979 में इस स्तूप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। इसके बाद जो काठमांडू में सबसे ज्यादा फेमस है वो है दरबार स्क्वायर। काठमांडू की दरबार स्क्वायर एक ऐतिहासिक इमारत है जिसकी अपनी अलग ही पहचान है। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले मल्ल राजा रहा करते थे। यहाँ आपको काष्ठ यानी लकड़ी से बने मंडप देखने को मिलेंगे। ये मंडप देखने में बेहद अद्भुत और खूबसूरत होते हैं। आपको बता दें कि इस मंडप के नाम पर ही शहर का नाम काठमांडू पड़ा। दरअसल यहाँ इतने ज्यादा लकड़ी के मंडप और मंदिर हैं कि इस वजह से इस जगह को काठमांडू कहा गया है। इसके बाद काठमांडू की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है थामेल। थामेल शहर का मुख्य नाइट लाइफ जोन है और यहाँ की चहल पहल वाले रेस्टोरेंट्स में नेपाली और इंटरनेशनल डिशेस परोसी जाती है। दरअसल दोस्तों, थामेल काठमांडू का बहुत ही खूबसूरत बाजार है, जिसे लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर मौज मस्ती के सभी ठिकाने मिलेंगे। शहर की खास बात यह है कि काठमांडू का ये मस्ती भरी जगह पूरी तरह से वाईफाई जोन है। 1920 में डिजाइन किया गया ये शहर सपनों का आलीशान गार्डन, मंडप, फव्वारे से भरे हैं। यहाँ की बाजार और दुकानों में आप मेटल से बने हस्तशिल्प, रंग बिरंगे गहने और ट्रैकिंग गियर खरीद सकते हैं। अब अगर काठमांडू की सैर पर जाना चाहते हैं तो बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बूढ़ा नीलकंठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी सोती हुई मूर्ति के लिए ये मंदिर मशहूर है। ये मंदिर शिवपुरी की पहाड़ियों के नीचे है और काठमांडू वैली के उत्तरी इलाके में पड़ता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बनाया गया है। आइए अब नेपाल की एक और खूबसूरत जगह की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोखरा। दोस्तों, पोखरा को नेपाल की जान कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आप नेपाल गए और पोखरा ना घूमा तो आपने कुछ भी नहीं घूमा। जी हाँ, पोखरा आपको अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के साथ एक अलग ही एहसास दिलाती है। देखा गया है कि काठमांडू के बाद पोखरा जाना ही टूरिस्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद होता है। पोखरा में कई खूबसूरत झीलें और घाटियां पड़ती हैं, जिनमें रूपा झील पोखरा घाटी के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। कहते हैं कि ये झील पोखरा घाटी की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है। इस झील के पानी में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो नजारा बिल्कुल जन्नत जैसा दिखाई पड़ता है। खुशी और जोश से भरी वो एक किरण आपको हमेशा खुश रहने का संकेत देती है। रूपा झील नेपाल की एकमात्र मीठे पानी की झील है। अगर आप इसकी सुंदरता को करीब से जीना चाहते हैं तो नाव की सवारी करना ना भूले। ये सवारी आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी।
रहेगी। आइए इसके बाद देखते हैं यहाँ की एक और खूबसूरत झील, बेगनाज झील। एक बात तो है कि नेपाल आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यहाँ घूमने के लिए आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया जगह मिलेंगी, जिन्हें देखने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी इसी खुशी को और बढ़ाएगी बेगनाज झील, जो खूबसूरती और प्रकृति को महसूस करने का एकमात्र साधन है। कहते हैं कि ये झील पोखरा घाटी में 8 झीलों में से दूसरी सबसे बड़ी झील है और इस झील पर वक्त गुजारने सबसे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। इस झील में बोटिंग, मछली पकड़ना जैसी चीजों का आप आसानी से लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप पोखरा की यात्रा के लिए जाने वाले हैं तो गुप्तेश्वर महादेव गुफा जाना बिल्कुल ना भूलें। ये जगह एक अलग तरह का अनुभव देती है। ये एक फेमस धार्मिक और पर्यटन स्थल है। असल में ये एक गुफा वाला मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यहाँ जाने पर एक बात का जरूर ध्यान रखेगा कि गलती से भी यहाँ फोटो मत खींचेगा, क्योंकि यहाँ हर किसी को भी फोटो खींचने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट इज लुम्बिनी। चलिए दोस्तों, अब आपको नेपाल की सबसे पवित्र और खास जगह की सैर कराते हैं। इस खास जगह का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। फिलहाल नेपाल में ये जगह रूपनदेही जिले में है। बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी महामाया देवी ने 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। बाद में ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बौद्ध कहा जाने लगा, क्योंकि लुम्बिनी का संबंध बुद्ध के जन्म स्थान के तौर पर है। लिहाजा इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। लुम्बिनी में कई पुराने मंदिर हैं, जिसमें माया देवी मंदिर भी है। माया देवी मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। साथ ही कई देशों और बौद्ध संगठनों द्वारा बनाए गए नए बौद्ध मंदिर, स्तूप, स्मारक और मठ भी है। कुछ में तो अभी भी काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और म्यूजियम भी है। और माया देवी के नाम का एक तालाब है जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को जन्म देने से पहले उनकी माँ ने इस तालाब में स्नान किया था और जन्म के बाद बुद्ध ने भी पहली बार स्नान इसी तालाब से लिया। लुम्बिनी दुनिया में बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। लुम्बिनी में एक खूबसूरत बगीचा है जिसे आज टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया गया है, पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए अब आपको नेपाल के सबसे खास मंदिर की सैर करवाते हैं। शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही कहा जाता है, इसलिए आपको यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलेगी और साथ ही हिंदुओं के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। इसका जीता जागता सबूत है खूबसूरत पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाल की शान माना जाता है। काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पवित्र मंदिर है। इसे देखने के लिए हर वक्त टूरिस्ट की लाइन लगी रहती है। यहाँ के लोकल लोग भी बड़ी संख्या में इस मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के दिन मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं में अष्ट भैरव है और उत्तर में दक्षिण काली की मूर्ति। मंदिर के पूर्व में श्री कृष्ण परिवार की मूर्ति है, जबकि मंदिर के दक्षिण में श्री राम परिवार की मूर्ति। मंदिर के पश्चिम तरफ पांडव परिवार की मूर्ति है और मंदिर के उत्तर तरफ ब्रह्मा और विष्णु भगवान की मूर्तियाँ। चलिए अब आपको थोड़ा सा इस मंदिर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पहुंचकर एक चिंकारे का रूप धारण किया और गहरी नींद में सो गए। जब भगवान शिव वाराणसी में नहीं मिले, तब देवताओं ने उन्हें बागमती के किनारे इस स्थान पर पाया। देवता उन्हें वापस वाराणसी ले जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान चिंकारे के रूप में भगवान शिव ने बागमती नदी के दूसरे किनारे की तरफ छलांग लगा दी। छलांग लगाने के दौरान ही उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। कहते हैं कि तभी से भगवान पशुपति चतुर्मुख यानी 4 मुंह वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए। एक कहानी ऐसी भी है कि करीब 4000 साल पुरानी महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग प्रयाग के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे, उस समय उत्तराखंड के केदारनाथ में भगवान शिव ने भैंसे के रूप में पांडवों को दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद भैंसे के रूप में शिव वहीं जमीन में समाने लगे। ये देख भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली और आज ये जगह केदारनाथ के नाम से फेमस है। जबकि नेपाल में धरती से बाहर जहाँ उनका सिर प्रकट हुआ, वो पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू महाचैत्य नेपाल के दूसरे फेमस और सबसे खूबसूरत है स्वयंभूनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर के बाद अगर आप स्वयंभूनाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अधूरी रह गई है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर की खूबसूरती के बाद स्वयंभूनाथ मंदिर की सादगी, शांति और खूबसूरती देखना तो बनता है। पशुपतिनाथ के बाद स्वयं
स्वयंभूनाथ मंदिर नेपाल का दूसरा सबसे फेमस मंदिर है। इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। स्वयंभूनाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसे सैलानी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नेपाल के सफर पर टूरिस्ट घूमने की लिस्ट में स्वयंभूनाथ मंदिर को जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ के जैसा नजारा आपको शायद कहीं और देखने को मिले। वैसे आपको बता दें कि स्वयंभूनाथ एक प्राचीन मंदिर है जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है। आध्यात्मिकता के अलावा ये मंदिर वास्तुकला का भी अच्छा उदाहरण है। स्वयंभूनाथ का मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट और नेपाल के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये है नेपाल के वो 5 खूबसूरत जगह जिन्हें आज की तारीख में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन डेस्टिनेशंस को मत भूलना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आप घूमने गए हैं नेपाल, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर।